पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम। आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, सत्संग में भगवान के विश्व रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं और पिछले सत्संग में अर्जुन ने बताया कि प्रभु, जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही समस्त प्राणी समूह इस धरा के दोनों ही रास्तों के, भौतिक और आध्यात्मिक, सभी वीर, सभी महापुरुष आप में दौड़कर प्रवेश कर रहे हैं। नदी का समुद्र में स्वाभाविक रूप से प्रवेश का दृष्टांत देकर अर्जुन आगे जो उन्हें दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा, तथैव विनाशाय विशन्ति लोका तवपि वक्त्राणि समृद्धवेगा। प्रभु, जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, ऐसा ही नहीं बल्कि दूसरा दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे मोह के वश होकर के पतंगा प्रज्वलित अग्नि या दीप शिखा में अति वेग से दौड़कर प्रवेश करते हैं और विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये समस्त प्राणी समूह, समस्त लोग अपने नाश के लिए स्वयं ही आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन देख रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कि दोनों सेनाओं के लोगों का प्रवेश श्री भगवान में स्वतः ही हो रहा है, अर्थात सभी स्वाभाविक ही भक्त भगवान से मिलने के लिए उसकी तत्परता है और दुष्टों का संहार करने स्वयं भगवान आए ही हुए हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के, समस्त प्रकार के जीव भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। अब और आगे वर्णन करते हुए अर्जुन बता रहे हैं, लेलिहासे ग्रस्मान संतात लोकान समग्रान वदनई ज्वलवधि, तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास तव उग्रा प्रतपंती विष्णु। अर्जुन कहते हैं कि आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बड़ी लालसा के साथ एक अतृप्त व्यक्ति की भांति उन सब जीवों को जो आप में प्रवेश कर गए हैं उनको सब ओर से चाट रहे हैं, अर्थात जैसे एक अतृप्त मनुष्य अपने भोज्य पदार्थ को खाता हुआ, उसके स्वाद को लेता हुआ बड़ी तत्परता से ग्रहण करता है, वैसे ही ये आपका जो उग्र रूप है, ये जो प्रज्वलित मुख हैं, ये तो तेजोमयी तेज में है, प्रकाश है, जिसमें समस्त लोग प्रवेश कर रहे हैं,
उनको प्रभु आप चारों तरफ से चाट रहे हैं, अर्थात बड़ी लालायत और तत्परता से उन्हें अपने में समाहित कर रहे हैं। भगवान का विष्णु रूप से संबोधित करते हुए अर्जुन यह निश्चित करते हैं कि आप समस्त लोकों के स्वामी, पालनकर्ता, संहारकर्ता और निर्माता आप ही हैं, अर्थात समस्त जगत आधार आप ही हैं। इसलिए उनको विष्णु शब्द से संबोधित करके कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। सभी आपके ताप से तापित हो रहे हैं। आगे भगवान के इसी प्रकार के जो उन्हें दर्शन हो रहा है उसमें अर्जुन जैसा जैसा अनुभव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, भगवान की कृपा से आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, क्योंकि इस विश्व रूप को देख के अर्जुन विस्मित होने के साथ साथ आश्चर्यचकित होने के साथ साथ भयभीत भी हो रहे हैं। प्रभु ने जो अपना दूसरा जो पक्ष बड़ी उग्रता का जो दिखाया, जो उस तेज से, जो तेज समस्त जगत को ग्रास करते हुए सा प्रतीत हो रहा है, उसको देख के न केवल अर्जुन विस्मित हैं अपितु भयभीत भी हैं। इसलिए जैसे व्यक्ति किसी भय के कारण अपनी वो याददाश्त घबराहट में अपनी याद को खो के बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ बड़ा विहलता अर्जुन में आई है। और अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से, आख्याहि में को भगवान गुरु रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञानम तुम इच्छामि भवन्तं माद्यम नहि प्रजनामि तौ प्रवर्तितम। प्रभु, इतना उग्र रूप वाले प्रभु आप कौन हैं, हे देवों में श्रेष्ठ? क्योंकि अर्जुन को पहले ही भास हो गया और अर्जुन घोषणा कर चुके हैं कि आप ही परमेश्वर हैं। विश्व दर्शन रूप से पहले ही वो घोषणा कर चुके हैं 2 बार कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ इतने भयभीत हुए, पुनः ये प्रश्न कर डाला अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कि प्रभु, ये जो उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं समझता। अर्थात ये जो मैं देख पा रहा हूँ, आपकी कृपा से जो मैं देख रहा हूँ, आपका ये जो रूप, इस स्वभाव को मैंने नहीं जाना था। अर्थात मैं इससे परिचित नहीं हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ। इसलिए प्रभु, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। और वो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर बताइए कि वास्तव में आप हैं कौन। जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान ने अपना उग्र रूप धारण करने का कारण बताते हुए उनके प्रश्न का अनुसार उत्तर देते हुए श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्ध लोकान् समाहर्तुम् इहि प्रवर्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा।
श्री भगवान श्री कृष्ण ने, दयालु करुणानिधि ने अर्जुन को बताया कि ये जो तुम मेरा विश्व रूप देख रहे हो, इस समय मैं, अर्थात इस मनुष्य अवतार में मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं कालों का काल महाकाल हूँ। किनका? समस्त लोकों का नाश करने वाला। तो किस प्रकार के लोक का नाश कर रहे हैं प्रभु? अधर्म का, अधर्म रूपी लोकों का नाश करने वाला हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही, यानी कि तेरे बिना मारे ही ये रहेंगे नहीं। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश निश्चित है, इन सब का नाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सब तो काल के गाल में स्वतः ही प्रवेश कर चुके हैं। काल ने इनको अपने में समाहित कर लिया है, बस तुम्हें तो निमित्त मात्र रहना है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला इस समय महाकाल हूँ और ये सब मेरे काल के वश में अब हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि यदि तुमने युद्ध नहीं भी किया तो भी अब ये रहेंगे नहीं। अर्थात इनका नाश निश्चित है। ये दृढ़ भाव अर्जुन में भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही संहार हो चुके हैं। अर्थात इनकी जो जीवन नौका है वो अब स्थिर है, वो काल के बस है। आगे भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, इसलिए तू उठ और यश प्राप्त कर, और जो तेरे समक्ष ये शत्रु खड़े हैं, इन सब को जीतकर धन धान्य से संपूर्ण राज्य का भोग कर। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। एते पूर्वम एव मया निहता, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इसलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर। अर्जुन संसार के विशेष योद्धाओं में गिनती में थे, जो बाएं हाथ से भी बाण चला सकते थे, ना केवल दाहिने से ही। इसलिए भगवान ने उन्हें सव्यसाची कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी गिनती जैसे कर्ण हैं, द्रोणाचार्य हैं, जयद्रथ जैसे जो भगवान शिव के महान भक्त थे, और भगवान शिव से उन्हें वरदान प्राप्त था कि जो उनके सिर को काटेगा उसके स्वयं के, जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर काटकर जमीन पे गिरेगा, उसके स्वयं के भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
तो ये भक्त भी था और विशेष भी था दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि कौरवों का बहनों ही था। धृतराष्ट्र के एकमात्र कन्या दुशाला से इसकी शादी हुई थी। तो जयद्रथ हो गए, कर्ण हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु का जिन्हें वरदान, ऐसे विशेष महारथियों में अर्जुन की गिनती है। लेकिन विशेषता यही है कि अर्जुन धर्म के पक्ष में है और स्वयं कर्णावर्णाल्य भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में है, उनका भक्त हैं। यही विशेषता इसको अन्य योद्धाओं में सर्वोपरि बनाती है। इसलिए वो याद दिलाते हैं उसे सव्यसाचिन कह के संबोधित करके कि हे अर्जुन, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही, जैसे कि तुम देख भी रहे हो, जैसे कि तुम मेरे इस विराट स्वरूप में देख ही रहे हो कि ये तो सब मेरे द्वारा पहले से ही काल के द्वारा काल ग्रसित हो चुके हैं। और इस पुनः भगवान कहते हैं इसलिए तू उठ, ये तो मेरे द्वारा पहले से ही निहत हैं, मारे हुए हैं, इसलिए तू केवल क्या निमित्त मात्र बन जा, तू निमित्त बन जा, खड़ा हो और युद्ध कर। द्रोणं च भीषं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योद्वीरान् मया हन्तास्त्वं जहिम्या व्यतिष्ठा युधस्वते जयतासि रणे सपत्नान्। भगवान ने स्वयं अर्जुन के समकक्ष योद्धाओं का नाम लिया। जैसे कि मैंने कहा, जयद्रथ भगवान शिव के महान भक्त हुए हैं और उनसे वरदान प्राप्त। पितामह भीष्म सब प्रकार से श्रेष्ठ और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। अपनी प्रतिज्ञा और उनकी प्रतिज्ञा को तुड़वाकर और स्वयं जब उन्होंने रथ चक्र उठाकर पितामह भीष्म की तरफ कृष्ण दौड़ते हैं तो याद होगा, विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो एक भक्त ही श्री भगवान के संकल्प को तोड़वा सकता है, ये भक्त में ही सामर्थ्य है। तो भीष्म एक तरफ योद्धा हैं तो एक तरफ भक्त भी है, जयद्रथ एक तरफ योद्धा है तो एक तरफ भक्त भी है। कर्ण अवतारी पुरुष परशुराम जी के शिष्य हैं, धनुर्विद्या उनसे सीखी है, तो उनका भी नाम भगवान कृष्ण ले रहे हैं। और द्रोणाचार्य स्वयं अर्जुन के गुरु, जो न केवल अपने धनुर्विद्या में की वजह से प्रसिद्ध हैं, अपितु अर्जुन में गुरुत्व का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव, इसलिए उनका नाम लिया अर्जुन ने। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथ च कर्ण तथ्या अन्यानपि योधवीरान, जितने भी योधवीरा हैं इनको क्या कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से जितने भी ये बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, अर्थात ये तो मार दिए गए मेरे द्वारा, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न जीवन जीने वाले योद्धा कारणवश जब अधर्म के पक्ष में खड़ा हो जाता है
तो धर्म उन्हें अपने आप में उनके विनाश के लिए तत्पर हो जाता है। बस यही बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इन सब योद्धाओं को तो तू मेरे द्वारा मारा हुआ समझ, इसलिए मेरे द्वारा मारे गए इन योद्धाओं को तू अब मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अब अर्जुन की जो परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर इधर जो कि संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं, अब संजय इन दोनों की वार्ता को बता करके और अर्जुन की जो स्थिति हुई ऐसा कहने पर कि खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि धृतराष्ट्र यही तो चाव से सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के युद्ध ना करने के बाद अब स्थिति क्या बनती है, क्या संधि हो जाएगी, क्या युद्ध टल जाएगा। उसी भाव की तत्परता से संजय की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब यहाँ संजय आगे इस जो वास्तविक वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है उसका वर्णन करते हुए श्लोक 35 अध्याय 11 में संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमाना करीट नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगदं भीत प्रणम्य। संजय बोले कि केशव भगवान के इस वचन को सुन के, किस वचन को, कि ये सब योद्धा मेरे द्वारा मारे हुओं को अर्जुन तू खड़ा हो और मार। तो केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान को नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन की स्थिति का वर्णन जब भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को बताया तो अर्जुन भावावेश, भावुक हो गया, पानी पानी हो गया। अर्जुन का अपने इष्ट के प्रति हृदय द्रवित हो उठा और उनकी वाणी एक योद्धा और वीर पुरुष की वाणी से न होके उनका कंठ रुध गया और वो गदगद वाणी से बोले। शेष अगले सत्संग में। आज यहीं तक आपने देखा कि श्री भगवान के विश्व रूप दर्शन में अर्जुन ने जब उनका उग्र रूप देखा और किस प्रकार से भगवान के प्रिय और धर्म और अधर्म दोनों ही पक्षों के योद्धा भगवान में किस प्रकार से समाहित हो रहे हैं और तीनों लोग श्री भगवान के इस तेज, उग्र और प्रज्वलित से ताप से तापित हो रहे हैं। इस दृश्य को देख के अर्जुन न केवल विस्मित अपितु भयभीत हो उठे और उन्होंने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, आपको ऐसा देखकर मैं बड़ा अचंभित हूं। प्रभु, आप हैं कौन? प्रश्न कर डाला। हे विष्णु, हे जगदाधार, आप कौन हैं?
तब भगवान ने कहा कि इस समय मैं इस लोक के नाश के लिए बढ़ा हुआ विशेष महाकाल हूं और बड़े जिनको अर्जुन अपने समान योद्धा मानता था और ये मानता था कि इन पर विजय पाना आसान नहीं है, जब उनका नाम भगवान ने लिया और बताया कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, बस तू खड़ा हो और मेरे द्वारा मारे हुए इन वीर योद्धाओं को मार। ऐसा सुनकर भक्त अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया और वो गदगद वाणी में बोले। इस बात का वर्णन संजय ने भी, जो लगातार महाभारत युद्ध क्षेत्र का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे हैं, करते हुए कहा कि उस गदगद वाणी में अर्जुन ने क्या कहा, आगे सुनिए। इस प्रकार से शेष अगले सत्संग में जो अर्जुन अपनी तरफ से भगवान का स्तवन करेंगे, नमस्कार करेंगे, और जब वो जान गए भगवान के इस प्रकार से सौम्य और उग्र दोनों दर्शन को जब पा लिया, भगवान के दिए हुए ज्ञान को जब उन्होंने आत्मसात कर लिया, तो वो गदगद हो गए, द्रवित हो गए और वह दृढ़ साक्षात्कार हो गया कि यही श्री भगवान हैं। तो अगले सत्संग में भगवान यहाँ से 36वें श्लोक से भगवान का स्तवन और स्तवन के साथ साथ नमस्कार, और साथ में जो सखा भाव से जो उन्होंने ऐसे जो कि उस उतने जो सम्मान्य शब्द होने चाहिए वैसे शब्दों का यूज नहीं किया, सखा मान के, एक रिश्ता मान के जो शब्दों का आज तक उच्चारण किया, उन सब की क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से आज का सत्संग यहीं तक। शांति शांति शांति।